देख रहे हैं AR न्यूज। नमस्कार, मैं हूं ज़हरा शेख और आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। छात्र संघ चुनाव में MLSU में ABVP का फहरा परचम, सभी प्रत्याशियों को दिलाई शपथ, जश्न का माहौल। कला महाविद्यालय के रौनक सोनी ने विपक्षी टीम पर लगाए आरोप, कहा छात्रों को डरा धमका कर करवाई थी वोटिंग। एक व्यक्ति के बैग से 82 ग्राम सोने का बॉक्स किया गायब, फर्जी पुलिस बनकर आया बदमाश, घंटाघर थाने में मामला दर्ज। नदी में बहे दंपति के शव को निकाला बाहर, रेस्क्यू टीम ने ली राहत की सांस, पुलिया पर संतुलन खोने से बाइक सहित गिरे से नदी में। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं छात्र संघ चुनाव की। जिले भर में छात्र संघ चुनाव को लेकर शनिवार को गहमागहमी का माहौल रहा। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी और MG कॉलेज में ABVP का पूरा पैनल ही विजयी हो गया। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष के लिए ABVP के कुलदीप सिंह, उपाध्यक्ष पद पर विष्णु रेबारी, महासचिव पद पर कपिश जैन और संयुक्त सचिव पद पर महिमा वैष्णव विजयी रही। वहीं छात्रों ने यूनिवर्सिटी के बाहर जश्न मनाया। सभी प्रत्याशी को जीत होने के बाद शपथ दिलाई गई। बिल्कुल, ये जीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वास के प्रति जो छात्रों का जो विश्वास है, उन आम सभी जो पढ़ने वाले आम छात्रों की जीत है, जिसने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरे ऊपर विश्वास जताया। जो वादे किए हैं वो संपूर्ण पूरे करेंगे। पूरे वर्ष भर उनके साथ छात्रों के साथ में खड़े रहेंगे। जब कोविड था तभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हम सब उनके साथ में खड़े थे। जो प्रमुख मुद्दे थे, नौकरी और उनके हॉस्टल की जो समस्या है और सेल्फ डिफेंस, जो लड़कियों में सेल्फ डिफेंस का, उनके लिए हम प्रमुख मुद्दा है और सबसे पहले वही काम कराएंगे। और छात्र संघ अध्यक्ष की तरफ से जो अवकाश रहता है, मैं 29 तारीख को वो अवकाश घोषित करता हूँ। उदयपुर शहर के कला महाविद्यालय के रौनक सोनी ने विपक्षी टीम पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी की ओर से छात्रों को डरा धमका कर वोटिंग करवाई जा रही थी। साथ ही देवेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र अर्जुन सिंह राठौड़ पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तभी फर्जी कार्ड बनाकर छात्रों को गुमराह किया जा रहा था और सेम नाम होने से छात्रों को धमकाकर वोटिंग करवाई गई। वहीं छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मतगणना के दौरान गड़बड़ी की गई है। कला महाविद्यालय छात्र रौनक सोनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 26 अगस्त को वोटिंग के दौरान विपक्षी टीम वालों की तरफ से जितेश खटीक, मोहित नायक, भूपेंद्र सिंह देवड़ा की टीम के 4 से 5 जनों ने मिलकर रौनक सिंह को धमकी दी और वोट डालने के लिए डराया व धमकाया गया। वहीं आरोप लगाते हुए कहा कि वोटिंग के दौरान काफ़ी स्टूडेंट को डरा धमका कर वोटिंग भी कराई गई। रौनक सोनी ने कहा कि जो देवेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र अर्जुन सिंह राठौड़ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उसके दौरान भी बाजार में अपनी कैंपेनिंग चालू रखी और फर्जी कार्ड बनवाए, जबकि चुनाव देवेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र महावीर सिंह राठौड़ लड़ रहे थे। देवेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र अर्जुन राठौड़ ने एजेंट का कार्ड बनाकर छात्रों को गुमराह किया कि चुनाव में ही लड़ रहा हूं, जबकि चुनाव देवेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र महावीर सिंह राठौड़ लड़ रहे हैं, जो कि चुनाव जीत चुके हैं। वहीं रौनक सोनी का कहना है कि इस तरह से फर्जी कार्ड बनवाकर और छात्रों के साथ गुमराह कर वोटिंग की गई। इसके खिलाफ प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाए। 26 तारीख कल दिनांक 26 तारीख को कला महाविद्यालय में वोटिंग थी। वोटिंग के दौरान जब मेरी कला महाविद्यालय के अंदर एंट्री हुई थी तो विपक्षी टीम वालों में से जितेश खटीक नाम के, मतलब मोहित नायक नाम, भूपेंद्र सिंह देवड़ा, उनकी टीम के 4-5 जनों ने मिलके, उनकी टीम के जितने भी जने थे सबने मुझे बराबर धमकी दी और वोट डालने के लिए डराया धमकाया कि हमारी टीम में आ जाओ, ये वो, कि वोट कि संभल के रहना। अभी हम इस मांग के साथ में हैं कि जो देवेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री अर्जुन सिंह जी राठौड़ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उसके दौरान भी उन्होंने बाज़ार में अपनी कैंपेनिंग चालू रखी, फर्जी कार्ड बनवाए। और जो देवेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री महावीर सिंह जी राठौड़ जो कि चुनाव लड़ रहे थे, जिनका फ़ोटो अखबार में भी आया,
दिनांक 25 को इन्होंने शाम को न्यूज़ चैनल पे फर्जी न्यूज़ जलवाई थी कि इन्होंने जो एजेंट का कार्ड मिलता है, अध्यक्ष प्रत्याशी का कार्ड अलग रंग का होता है, पिंक कलर का होता है। जो एजेंट का कार्ड होता है, उस एजेंट के कार्ड को न्यूज़ चैनल पे चलवा के उन्होंने ये बताया, छात्रों को गुमराह किया कि चुनाव मैं ही लड़ रहा हूँ। लेकिन चुनाव अखबार में, राजस्थान पत्रिका में, दैनिक भास्कर में, हर न्यूज़ में फ़ोटो आया था बाकायदा कि जो देवेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव लड़ रहा है, कौन देवेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव लड़ रहा है, उसका फ़ोटो आया था अखबार में। लेकिन इन्होंने लोगों को गुमराह किया, छात्रों को गुमराह किया, गुमराह करके उनसे वोट मांगने की पूरी कोशिश की कि देवेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री अर्जुन सिंह जी राठौड़ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन देवेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री महावीर सिंह जी राठौड़ चुनाव लड़ रहे थे। बाकायदा इन्होंने अपनी कैंपेनिंग की, बाज़ार में कार्ड वगैरह सारे अपने बताए और छात्रों को यही गुमराह में रख के इन्होंने 25 तारीख को वो वीडियो बनाया। अभी जो चुनाव जीते हैं वो देवेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री महावीर सिंह जी राठौड़ जीते हैं, लेकिन लोगों को अभी भी इन्होंने गुमराह में रखते हुए बाज़ार में यही फ़ोटो चल रहा है कि देवेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री अर्जुन सिंह जी राठौड़ चुनाव जीते हैं। तो ये छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। छात्रा ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मतगणना के दौरान हमारे प्रत्याशी विपक्षी प्रत्याशी से लगातार आगे चल रहा था, तभी पीछे से एक पेटी आती है और मतगणना के दौरान उस पेटी को खोला जाता है और मतगणना शुरू की जाती है तो उसमें एक भी वोट हमारे प्रत्याशी का नहीं होते हुए विपक्षी प्रत्याशी के सारे वोट निकलते हैं। वहीं छात्रा ने कहा कि लिंगदोह कमेटी और से आदेश जारी हुआ था कि यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रत्याशी का पोस्टर लगाना अनिवार्य नहीं था और जो लगे हुए थे उसे उखाड़ा जा रहा था, पर यूनिवर्सिटी में देवेंद्र सिंह राठौड़ का पोस्टर काउंसलिंग से पहले वहां लगे हुए थे। जी, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि आज एक जब लास्ट में जब हमारा आगे चल रहा था कि हम 10-20 जो भी वोट से हम आगे चल रहे थे, अचानक से एक पेटी आती है जिसके अंदर से 400, अगर एक पेटी में 400 वोट भी गिरे उसमें हमारा एक भी वोट नहीं है, जबकि हमने हर 15-20 बंदे के जो भी स्टूडेंट्स जो वोट दे रहे थे उसके बाद हमने हमारा बंदा भेजा, तो उस पेटी में हमारे वोट कहाँ गए? सारे उन्हीं के वोट कहाँ से आए? पहली बात ये है कि जब फर्स्ट ईयर के बच्चों की काउंसलिंग हो रही थी उससे पहले की लिस्ट हमारे पास, कॉन्टेक्ट लिस्ट जब बच्चों के जो फर्स्ट ईयर के वो कॉन्टेक्ट लिस्ट थी हमारे पास नहीं आई, उनके पास कहाँ से आई? बच्चे ने खुद कहा था कि इन्होंने काउंसलिंग से पहले हमारे पास फ़ोन आया था कि आपकी काउंसलिंग है तो आप आना, हमसे बात करना, हम आपको वहाँ पे सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में वहाँ पे किसी के पोस्टर अलाउड नहीं थे, जिसके भी पोस्टर लगे थे दूसरे ही दिन हटवा दिए गए थे। देवेंद्र सिंह के पोस्टर काउंसलिंग से पहले वहाँ लगे हुए और कभी किसी ने नहीं हटाए। मैं वहाँ पे रोज यूनिवर्सिटी अपने आर्ट्स कॉलेज में मैं रोज वहाँ पे बैडमिंटन के लिए जाती हूँ। मैम ने वहाँ पे काउंसलिंग के दौरान खुद कहा था हमारे देवेंद्र सिंह का पोस्टर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, मेरे सामने। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र में गोविंद सिंह मदारा रेल मंगरा निवासी मोती चोट्टा में गोल्ड मार्किंग के लिए आया था। काम पूरा होने पर दिन में करीब 12:30 बजे मोती चोट्टा से हाथीपोल की तरफ जा रहा था। तभी गोविंद के पास रास्ते में 2 व्यक्तियों ने रोककर कहा कि साहब बुला रहे हैं। ऐसा बोलकर गोविंद का बैग चेक किया। वह बैग में से करीब 82 ग्राम सोना बिना गोविंद को पता लगे निकाल लिया और बैग वापस लौटा दिया। थोड़ी आगे चले गोविंद ने जब बैग चेक किया तो बैग से 82 ग्राम सोने का बॉक्स गायब था। जब गोविंद को यह पता चला तो गोविंद उन लोगों के पीछे गया, लेकिन वह लोग फरार हो चुके थे। गोविंद ने घंटाघर थाना में परिवाद दर्ज कराया। वह तुरंत प्रभाव से पुलिस ने मामले की तफ्तीश जारी कर दी। उदयपुर के लोरा क्षेत्र में नदी में बहे दंपति के शव को बाहर निकाल दिया गया है। शुक्रवार को पत्नी का शव मिलने के बाद आज शनिवार को पति के शव की तलाश तीसरे दिन भी जारी रही। हालांकि शुरुआती 1 घंटे के दौरान ही पति का शव मिल गया। इसके बाद टीम ने उसे मोर्चरी भिजवाया। टीम ने गुरुवार सुबह से रेस्क्यू चला रही थी, लेकिन नदी में बाइक मिलने के बाद भी शाम तक शव नहीं मिले। दरअसल पुलिस ने कल बाइक्स के नंबर के आधार पर दंपति के परिजनों से संपर्क कर उन्हें सूचना दी थी। गुरुवार सुबह में दंपति लोयरा से बीएसएफ छावनी की तरफ मजदूरी पर जा रहे थे, तभी पुलिया पार करते हुए संतुलन खोने से बाइक सहित नदी में गिर गए। पुलिया काफ़ी नीचे होने से बहाव की रफ्तार ज़्यादा थी, ऐसे में दंपति हादसे का शिकार हो गया। लोयरा सरपंच प्रियंका सुथार ने बताया कि एसडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा की टीम पहुंची और पानी में बहाव में तलाश शुरू की तो कुछ देर बाद बाइक मिल गई। इसके बाद शुक्रवार को पत्नी का शव मिला। शनिवार सुबह पति का शव भी तैरता हुआ ऊपर नजर आया। इसके बाद टीम ने उसे बाहर निकाला। दंपति की पहचान रामा ग्राम पंचायत के हिंडोली गांव निवासी प्रेमलाल गमिती 40 वर्ष और दापूबाई 38 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों अपने घर से सुबह मजदूरी पर जाने के लिए निकले थे।
लोहरा के पास पुलिया पर एक दंपति बीएसएफ छावनी की तरफ जा रहा था। बहाव तेज होने से दंपति बहकर आगे चले गए। पुलिस ने प्रेम लाला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। तीसरे दिन रेस्क्यू खत्म होने के बाद टीमों ने भी राहत की सांस ली है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से शनिवार को यूसीसीआई में संभाग भर के औद्योगिक संघों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। संवाद कार्यक्रम के तहत औद्योगिक क्षेत्रों आ रही परेशानियों और उनके निराकरण पर चर्चा की गई। इस संवाद कार्यक्रम में उदयपुर संभाग भर के उद्यमियों ने भाग लिया। वहीं इस मौके पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, रिको के निदेशक श्री प्रकाश नकाते, उद्योग एवं वाणिज्य की मुख्य सचिव वीणु गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। वर्तमान में देश भर में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को राजस्थान सांस्कृतिक एवं साहित्य संस्थान उदयपुर द्वारा शहर के अशोकनगर स्थित विज्ञान समिति में सैन्य शहादत अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उदयपुर संभाग के 22 शहीद परिवारों का सम्मान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर एस रामाकृष्णा, अति विशिष्ट अतिथि जनार्दन राय नागर, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कर्नल एस सारंग देवोत, वरिष्ठ अतिथि अर्चना ग्रुप के निदेशक सौरभ पालीवाल। वहीं अध्यक्षता सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र कल्याण अधिष्ठा प्रोफेसर विजय लक्ष्मी चौहान की थी। राजस्थान संस्कृति एवं साहित्य संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रोहित बंसल ने बताया कि कार्यक्रम में उदयपुर संभाग के 22 शहीद परिवारों को पढ़ना, शाल उड़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बंसल ने बताया कि इस दौरान शहीदों की जीवनियां पढ़कर उनके परिवार को अंकित किया गया। बंसल ने बताया कि शहीदों के परिवार का सम्मान करना संस्था के लिए गौरवशाली और अविस्मरणीय क्षण रहा। राजस्थान संस्कृति एवं साहित्य संस्थान द्वारा आज दिनांक 27 अगस्त 2022 को विज्ञान समिति उदयपुर में हमने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है। इसका नाम है सैन्य शहादत अलंकरण समारोह, जिसके अंतर्गत हमने उदयपुर संभाग के 22 शहीद परिवारों को उदयपुर निमंत्रित किया। कुछ भीम के आसपास के रहने वाले हैं, कुछ डूंगरपुर के हैं और 3 हमारे उदयपुर से हैं। उन सभी परिवारों का हमने सम्मान समारोह किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एस सारंग देवोत साहब, डीम 2 के विश्वविद्यालय। कार्यक्रम की अध्यक्षा प्रोफेसर एंड डॉक्टर विजय लक्ष्मी चौहान मैम। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान सौरभ जी पालीवाल, अर्चना अगरबत्ती। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि डेप्यूटी कमांडर साहब अमित सोनी जी एवं उनकी पत्नी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में विविध प्रकार के शहीदों को उनकी जीवनियां पढ़कर उनके परिवारों को अलंकृत किया। ये संस्था के लिए गर्व का और गौरव का विषय है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। छात्र संघ चुनाव में एमएलएसयू में एबीवीपी का फहरा परचम, सभी प्रत्याशियों को दिलाई शपथ, जश्न का माहौल। कला महाविद्यालय के रौनक सोनी ने विपक्षी टीम पर लगाए आरोप, कहा छात्रों को डरा धमका कर करवाई थी वोटिंग। एक व्यक्ति के बैग से 82 ग्राम सोने का बॉक्स किया गायब, फर्जी पुलिस बनकर आया बदमाश, घंटाघर थाने में मामला दर्ज। नदी में बहे दंपति के शव को निकाला बाहर, रेस्क्यू टीम ने ली राहत की सांस, पुलिया पर संतुलन खोने से बाइक सहित गिरे से नदी में। तो दीजिए इजाजत ज़हरा शेख को, और खबरों के लिए देखते रहे AR न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं AR न्यूज़।